उसने ब्रैडली को एक ऐसा ऑक्टोपस खिला दिया जिससे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। ब्रैडली जमीन पर पत्थर की तरह बेजान पड़ा था। वह चाहकर भी अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। लिंडा ने उसे वो जहरीला ऑक्टोपस खिलाया था जिसने उसे जिंदा लाश बना दिया था। लिंडा ने चाकू उठाया और उसके कपड़े को काटने लगी। ब्रैडली की आंखों में मौत का खौफ था, लेकिन लिंडा ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे सिर्फ डराकर छोड़ दिया। वह उसे एहसास कराना चाहती थी कि इस टापू पर उसकी जिंदगी सिर्फ लिंडा की दया पर टिकी है। कुछ दिन बीत गए, दोनों के बीच बातचीत बंद थी, लेकिन तभी लिंडा को किनारे पर एक बोट दिखी। इस बार वो कोई अजनबी नहीं थे। उस बोट में ब्रैडली की मंगेतर चेरी और एक मछुआरा उसे ढूंढते हुए आए थे। लिंडा के माथे पर पसीना था। उसे डर था कि अगर ब्रैडली को पता चला तो उसकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। लिंडा ने चेरी और मछुआरे को ब्रैडली से मिलने ही नहीं दिया। उसने एक खौफनाक चाल चली। वो उन्हें उसी उबड़ खाबड़ और खतरनाक पतले रास्ते पर ले गई जहां से गिरना तय था। लिंडा की आंखों के सामने चेरी का पैर फिसला और वो हजारों फीट नीचे जा गिरी। लिंडा ने उसे बचाने की एक कोशिश तक नहीं की। उसने मछुआरे को भी ठिकाने लगा दिया। जब वो वापस ब्रैडली के पास आई तो वो ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ब्रैडली अब बेवकूफ नहीं था। एक दिन जब वो समंदर के किनारे टहल रहा था तो उसे रेत के नीचे एक हाथ निकलता दिखा। उस हाथ में वही अंगूठी थी जो उसने चेरी को दी थी। उसे समझ आ गया कि लिंडा कोई सर्वाइवर नहीं बल्कि एक सीरियल किलर बन चुकी है जो उसे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। ब्रैडली और लिंडा के बीच भयानक लड़ाई हुई। लिंडा ने ब्रैडली की पीठ पर चाकू से वार किया, लेकिन ब्रैडली भागते हुए उसी क्रॉस शेप वाले पहाड़ के पीछे पहुंच गया जहां लिंडा ने जाने से मना किया था। यहाँ जो राज खुला उसने ब्रैडली के पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां एक आलीशान विला था। वो टापू इतना भी सुनसान नहीं था। वहां अक्सर लोग आते जाते थे। लिंडा उसे वहां जाने से इसलिए रोक रही थी क्योंकि वहां बिजली, खाना, मदद सब कुछ था। लिंडा ने उस घर के मालिक को पहले ही मार दिया था और वहां के सुख सुविधाओं के मजे ले रही थी। वो ब्रैडली को वही खाना खिलाती और कहती कि उसने ये जंगल से ढूंढा है। वो ब्रैडली को पूरी तरह अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। ब्रैडली विला के अंदर पहुंचा जहां लिंडा पहले से ही हाथ में बंदूक लिए उसका इंतजार कर रही थी। ब्रैडली बुरी तरह डर गया और उसने अपनी आखिरी चाल चली। उसने कहा, लिंडा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है वो मेरा है। लिंडा एक पल के लिए भावुक हो गई, लेकिन तभी उसे याद आया कि ब्रैडली जैसे लोग कभी नहीं बदलते। तभी ब्रैडली ने मौका पाकर बंदूक छीन ली, लेकिन लिंडा उससे भी तेज थी। बंदूक खाली थी। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए स्टोरी का पूरा वीडियो, ऐसी ही पूरी सर्वाइवल स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।